न्यू वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिर रहा है और वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवा चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बारिश हो रही है उसका स्पीड दिया है 35 मीटर पर सेकेंड और जो हवा चल रहा है उसका स्पीड दिया है 12 मीटर पर सेकेंड विथ अ डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन में बताया गया है कि विंड इस डायरेक्शन में है और जो बारिश हो रही है वो नीचे के डायरेक्शन में हो रही है। अब यहाँ पे अगला बोला गया है कि एक लड़का है जो वहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, मानते हैं यहाँ पे हम लोग का जो लड़का है वो खड़ा है, तो इसको मैं डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा सा। ये एक लड़का यहाँ पे खड़ा है जो अपना अम्ब्रेला खोलेगा। ठीक है, तो जो अपना अम्ब्रेला खोलेगा, अपना छाता जो भी खोलेगा, उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए हमको पूछा गया है। ठीक है, तो मानते हैं कि यहाँ पे ऐसे जब अपना छाता खोलेगा तो वो कितने एंगल में खोलेगा, क्या डायरेक्शन रहेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ रेन इज 35 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे डाउनवर्ड लिखना भूल गया मैं। वर्टिकली डाउनवर्ड। स्पीड ऑफ विंड 12 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में विंड आ रही। क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो अपना अम्ब्रेला कौन सा डायरेक्शन में होल्ड करेगा। तो बेसिकली हमको ये बताना है कि ये जो एंगल रहेगा, ये अपना छाता खोला, ठीक है, ये इसका छाता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा ये हमको बताना है। और हमको ये पता है कि ये जो एंगल होता है वही वाला, ये जो एंगल है वही एंगल ये भी रहेगा। ठीक है, अगर हमको ये पता चल जाएगा तो हम लोग ये एंगल बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला होता है टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को इमेजिन करूँ, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है और ये एंगल थीटा है। तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में हम लोग का आएगा विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड, और बेस में आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन। तो यहाँ से हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 35 जो है टेन थीटा का वैल्यू। सॉरी, मैं गलती कर दिया मुझे। ओके, सो टेन थीटा का वैल्यू 12 अपॉन 35 आया है, तो थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स 12 अपॉन 35 दैट इज 19 डिग्री। आप लोग घबराइएगा मत कि यहाँ पे एक बड़ा खराब सा वैल्यू दिया गया है 12 डिवाइडेड बाई 35। ऐसा वैल्यू आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू आएगा जिससे आप लोग इसका एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आता है, इसका वैल्यू अगर आपको आता है 1, तो यहाँ पे हम टेन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। तो ऐसे करके हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 3.2। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हमको एक रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड और एंगल बताना है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। तो ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये हम लोग का वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है। और इस रिजल्टेंट वेक्टर और ए के बीच का एंगल अल्फा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, एक बार साइड में लिख दिया हूँ, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, जो हम लोग आप पढ़ चुके होंगे। सेकंड इज सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री मतलब वही साइन थीटा कॉस थीटा वाली चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें। ठीक है, जैसे कि अभी जो बताया टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हम लोग का एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है। नेक्स्ट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और सी है, तो यहाँ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम होता है। एंड नेक्स्ट इज वेक्टर कंपोनेंट। अगर आपको कोई वेक्टर दिया गया है
कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं, तो इधर और इस साइड दोनों साइड्स का कौन कौन सा कंपोनेंट आएगा वो आपको निकालने आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, ओके। सो वी हैव वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, टू वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी हम लोग निकालना है। आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए, अगर ए के साथ अल्फा बना रहे हैं तो बी के साथ कितना बनाएगा, थीटा माइनस अल्फा, वही यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हम लोग का डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो हम लोग का एंड पॉइंट टिप ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर से आएगा और वेक्टर ए के ऊपर ये परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हमको ये काम करना है। उसके बाद फिर कुछ यहाँ पे ज्योमेट्री है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ पाइथागोरस थ्योरम है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस ओ एस लाइन का, ठीक है, तो ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, ये हम लोग का सिंपल पाइथागोरस है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, उन दोनों के सम के बराबर। तो हम लोग का ये यहाँ पे हाइपोटेनस है वो किसके बराबर है, वो हाइपोटेनस हमारे बराबर है कैपिटल आर के। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ये बेस किसके बराबर है, तो बेस में यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक हम लोग का पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये हम लोग का पार्ट जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये बी कॉस थीटा कैसे हुआ, देखो, अगर ये मेरा वेक्टर बी है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर आगे लेके आऊँ बाय विथआउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको वेक्टर बी मान सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे एंगल थीटा बना रहे हैं, तो इस साइड इसका कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा, और इधर इसका कंपोनेंट आएगा बी साइन थीटा। ओके, अब ये वाला जो कंपोनेंट मेरा इस तरफ आया था, मैं उसी को मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों पैरेलल है और दोनों के बीच का एंगल कुछ नहीं है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बी साइन थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, तो बस इस दोनों वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब हम लोग एक्सपांड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, सिंपल जो हम लोग का फार्मूला होता है अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इस केस में जो हम लोग का x है वो a हो जाएगा और जो y है वो b cos थीटा हो जाएगा। ओके, अब इसको जब एक्सपांड करेंगे उसके बाद फिर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ पर बी स्क्वायर वाला टर्म, दोनों को मैं एक साथ लेके आऊँगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोला था कि हम लोग यहाँ पे एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जो आर स्क्वायर है उसका वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, तो यहाँ से आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोग का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमको मिल गया है। अब बात करते हैं कि ये एंगल अल्फा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमें जो है एस एन और बेस होगा ओ एन। तो एस एन इक्वल टू है बी साइन थीटा और ओ एन इक्वल टू है ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर इसी को थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखे तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, बस यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो अल्फा है वो एंगल विथ ए है। अगर ए के साथ एंगल बना रहा है तब उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगर तो हमको बी के साइड में लग करना पड़ेगा, तो बी के साइड के लिए बस ये जो परपेंडिकुलर मैं इधर खींचा था वो परपेंडिकुलर मुझे ऐसे बी के ऊपर खींचेंगे और फिर उधर से बी के लिए भी हम लोग सेम चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपल सा चीज़ है, सबसे पहले हम लोग जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम लोग एक ये राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किए। इस राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद हम लोग का ये वाला फॉर्म आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का वैल्यू आ जाता है, और वैसे ही एंगल हो जाता है हम लोग का टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके,
उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आप चैप्टर 2 या चैप्टर 1 अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा, चैप्टर 1 या चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट दिख रहा होगा। और अगर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में अगर जाना है, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 या 3 या 4 में आना है, तो आपको राइट साइड में भी एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, आप उसको टच करके जा सकते हैं। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।